आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो भारत के लाखों स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम हो सकता है। यूएस इस समय अपने स्टडी वीजा रूल्स में बड़े सुधार की तैयारी कर रहा है, जिसे डिग्निटी एक्ट ऑफ 2025 कहा जा रहा है। इस कानून के लागू होने से F1 वीजा यानी स्टडी वीजा लेने की प्रोसेस काफी आसान हो सकती है। अभी तक F1 वीजा एप्लीकेशंस में इंटेंट टू लीव यानी ये साबित करना कि स्टूडेंट पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने देश लौटेगा बहुत अहम माना जाता था। यही कारण है कि सेक्शन 214 सब क्लॉज बी के तहत बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते थे। ये सेक्शन मानता है कि अगर एप्लीकेंट ने ये साबित नहीं किया कि वो पढ़ाई पूरी करके वापस लौटेगा तो वो अमेरिका में इलीगली स्टे कर सकता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं 2025 में। क्या है वो मेजर बदलाव, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक एक करके सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। डिग्निटी एक्ट के प्रस्तावित बदलाव के अनुसार अब ये इंटेंट टू लीव रिक्वायरमेंट खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी कि वो स्टडीज खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बदलाव से वीजा इंटरव्यूज में सब्जेक्टिविटी काफी कम हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स वाले एप्लीकेंट्स के लिए रिजेक्शन रेट घट सकता है। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि हमारे देश से हर साल हजारों स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वीजा हर्डल्स के कारण बहुत से लोग अपने प्लान छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यानी DHS ने नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स के एडमिशन पीरियड को लेकर भी नए रूल्स प्रपोज किए हैं। पहले F, J और I वीजा होल्डर्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस मिलता था, यानी उनकी वीजा वैलिडिटी स्टडीज या प्रोग्राम कंप्लीट होने तक थी। नए प्रपोजल के अनुसार ये ड्यूरेशन फिक्स टर्म पर बदल सकता है। इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स को एक तय समय पर यूएस छोड़ना पड़ेगा, चाहे उनका प्रोग्राम चल रहा हो या इंटर्नशिप चल रही हो। अगर स्टूडेंट्स आगे स्टे करना चाहते हैं तो उन्हें एक्सटेंशन अप्लाई करनी होगी। इस बदलाव का मतलब ये है कि प्लानिंग अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स को अपने कोर्स, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप को पहले से शेड्यूल करके एक्सटेंशन की जरूरत के हिसाब से तैयारी करनी होगी। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT प्रोग्राम भी इस बदलाव का हिस्सा है। OPT प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद यूएस कंपनीज में काम कर सकते हैं। DHS ने इस प्रोग्राम में भी कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं। इन चेंजेस का मेन एम है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्ट्रिक्टली एकेडमिक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो और सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस हो। हालांकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हो सकता है कि फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाएं, खासकर IT, रिसर्च और टेक्निकल फील्ड्स में। जिन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए प्लानिंग और स्पॉन्सरशिप तो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस पूरे सिनेरियो में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। पहला, अगर डिग्निटी एक्ट पास होता है तो F1 वीजा एप्लीकेशंस आसान हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स को स्किल अपना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना होगा। दूसरा, फिक्स्ड टर्म एडमिशन आने के बाद स्टूडेंट्स को अपनी कोर्स, इंटर्नशिप्स और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के प्लान्स को पहले से क्लियर करना होगा। अचानक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने या डेडलाइंस मिस करने से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तीसरा, OPT चेंजेस के कारण जॉब सर्च और एम्प्लॉयर सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है, इसीलिए स्टूडेंट्स को यूएस में वर्क अपॉर्चुनिटीज और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही प्लानिंग करनी होगी। इंडियन स्टूडेंट्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल प्रूफ्स, एडमिशन लेटर्स, कोर्स डिटेल्स और इंटर्नशिप ट्रेनिंग डिटेल्स साफ और क्लियर होने चाहिए। ये सिर्फ वीजा अप्रूवल के लिए नहीं, बल्कि स्मूथ ट्रांजिशन और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी के लिए भी जरूरी है। अगर हम समराइज करें तो डिग्निटी एक्ट और DHS प्रपोजल्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए दो तरह के चेंजेस लेकर आएंगे। एक तरफ F1 वीजा के इंटेंट टू लीव रिक्वायरमेंट के खत्म होने से हर्डल्स कम होंगे और रिफ्यूजल रेट घट सकता है। दूसरी तरफ फिक्स्ड टर्म एडमिशन और OPT चेंजेस से प्लानिंग, टाइमिंग और एम्प्लॉयर सिलेक्शन पर फोकस जरूरी हो जाएगा। इन दोनों पहलुओं को समझकर ही इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में अपने एकेडमिक और करियर गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।